हेलो एवरीवन, माय नेम इज आशु एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड स्कॉलर एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईच एंड एवरीवन इज फिट, फाइन एंड फैंटास्टिक। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हैं आपकी 2024 और 2023 के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, है ना। 2024 के अंदर भी क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, 2023 के अंदर भी क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, और एक्सपेक्टेशन ये है कि ये क्वेश्चंस 2025 में भी आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से देखना भाई, बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करनी है, और जिस टॉपिक पर भी ये क्वेश्चन है उस टॉपिक को डिटेल में आपको कवर करना है जरूर, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा वो सारे ही क्वेश्चन 5 नंबर में होंगे, यानी सारे क्वेश्चन कैसे होंगे? लॉन्ग होंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भाई, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, पहला क्वेश्चन है भाई आपका टोटल 5 मार्क्स का। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 5 नंबर का ये क्वेश्चन है आपका। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस के अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? डिस्टिंग्विश बिटवीन हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट एंड द एनिमल्स। डिफरेंस बताना है, डिस्टिंग्विश करना है कि जो कोऑर्डिनेशन प्लांट और एनिमल के अंदर होता है वो किस किस तरह से डिफरेंट होता है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड जो आपका क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, कि जो ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। 4 चीजें आपको दे रखी हैं। पहली चीज क्या है? इंटेलिजेंस, यानी जो हमारी इंटेलिजेंस होती है वो ब्रेन के कौन सा वाला पार्ट कंट्रोल करता है ना। दूसरा क्वेश्चन है राइडिंग अ बाइसिकल, तो राइडिंग अ बाइसिकल कौन सा वाला पोर्शन कंट्रोल करता है वो आपको बताना है। तीसरा पोर्शन है वॉमिटिंग, और चौथा पॉइंट है आपका कंट्रोलिंग हंगर। सभी के बारे में बताना है। और तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, हाउ इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरीज। हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो मैकेनिकल इंजरीज से किस तरह से प्रोटेक्टेड होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए पहले इसी के बारे में बात करते हैं। तो जब आप इसका आंसर लिखोगे, सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर किस तरह से लिखेंगे? या तो आप टेबल बना सकते हैं भाई, क्वेश्चन के अंदर क्या बना सकते हैं आप? टेबल बना सकते हैं, या फिर पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हेडिंग डाल के पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। तो मेरा तरीका क्या है, बेहतर तरीका क्या है कि आप टेबल बना लो। पहले लिखो एक सेकंड भाई, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, ठीक है। टेबल बना के दूसरी तरफ लिखना है कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट के अंदर। इसमें लिखेंगे प्लांट कोऑर्डिनेशन, प्लांट कोऑर्डिनेशन is not faster as animal animal coordination, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इसी तरीके से आप किसके अंदर लिखेंगे? एनिमल के अंदर लिखेंगे एनिमल कोऑर्डिनेशन is faster than plant coordination, ठीक है। पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। सेकंड पॉइंट में लिख सकते हैं आप, प्लांट्स do not have any kind of nervous system, ठीक है। सेकंड पॉइंट में एनिमल्स
have a well performed nervous system। क्लियर भाई, 2 पॉइंट हो गए। 1 पॉइंट आप लिख सकते हैं और तीसरे में आप लिखेंगे प्लांट्स कोऑर्डिनेट their transportation by the transportive tissue named xylem and phloem ठीक है। तीसरा पॉइंट आप ऐड ऑन कर सकते हैं एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स कोऑर्डिनेट their transportation by the blood stream ठीक है। ये 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। अगर आप चाहें इनके पॉइंट्स को इंक्रीज करना तो आप इंक्रीज कर सकते हैं, अदरवाइज 2 पॉइंट में भी ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ठीक है, 2 मेजर पॉइंट्स लिख सकते हैं, तब भी आपका क्वेश्चन ही कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको 3 करा दिए। इसके बाद में है भाई, नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। इसके आंसर में इसी के सामने लिख देता हूँ, ठीक है, आगे जाकर किसी की। तो इंटेलिजेंस को कवर करने का काम भाई किसका होता है? जो इंटेलिजेंस है उसको ब्रेन कौन सा पार्ट कराता है? वो कराता है सेरिब्रम। कौन सा पार्ट कराता है? सेरिब्रम। राइडिंग अ बाइसिकल कराएगा सेरिबेलम। कौन कराएगा? सेरिबेलम कराएगा। ठीक है। वॉमिटिंग कराएगा, इनवॉलंटरी एक्शन है तो मेड्यूला ओब्लोगेंटा। ठीक है। इसी तरीके से जो हंगर कंट्रोल का काम होता है वो कराएगा आपका हाइपोथैलेमस। कौन कराएगा? हाइपोथैलेमस। क्लियर है भाई? 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। तीसरा क्वेश्चन है हाउ इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैकेनिकल एनर्जी। देखिए इसका आंसर आप किस तरीके से लिख सकते हैं? आंसर लिखते हैं ब्रेन इज protected by cranium and the spinal cord is protected by the vertebral columns। ठीक है, तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। पहला करा दिया हमने डिस्टिंग्विश बिटवीन कोऑर्डिनेशन इन प्लांट एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। दूसरा क्वेश्चन हो गया विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। चारों के आंसर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में हाउ इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरीज। तो आपको बता दिया मैंने, क्रेनियम करता है ब्रेन की प्रोटेक्शन और वर्टेब्रल कॉलम्स करती हैं स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन। ये 5 नंबर का आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका नेम 3 टेक्निक्स / devices used by human females to avoid pregnancy, mention the side effect caused by each। तो पहला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है भाई? पहला क्वेश्चन है
3 ऐसी टेक्निक्स का बारे में बताना है जिनको फीमेल्स यूज करती हैं अपनी प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। तो पहला, सबसे पहली चीज मैं क्या लिख सकता हूं, यानी आंसर नंबर 1 है हमारा। आंसर नंबर 1 में पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट आप लिख सकते हो यूजिंग contraceptive pills, using contraceptive pills। दूसरा using condoms, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो ट्यूबेक्टोमी। क्या लिख सकते हो भाई? ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी एक सर्जिकल मेथड होता है जिसमें सर्जरीज के थ्रू जो ओविडक्ट है उसको कट करके फोल्ड कर दिया जाता है और बांध दिया जाता है, जिससे जो ओवम है वो यूट्रस तक नहीं पहुंचता या फेलोपियन ट्यूब तक नहीं आता, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती। ठीक है, अब आपको क्या लिखने हैं, इसके हर एक के साइड इफेक्ट्स लिखने हैं कि क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। एक एक या दो दो साइड इफेक्ट आप लिख सकते हो। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का यूज होगा तो क्या होगा? वॉमिटिंग हो सकती है, क्या हो सकती है? वॉमिटिंग हो सकती है, या एक्सेस ब्लीडिंग हो सकती है। क्या हो सकती है? एक्सेस ब्लीडिंग हो सकती है भाई। ठीक है, क्लियर। कॉन्डम्स का यूज अगर होगा तो क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो सामने आ सकती हैं भाई? साइड इफेक्ट जो है, साइड इफेक्ट हो सकते हैं लेटेक्स, एक मिनट, लेटेक्स एलर्जी हो सकती है किसी को, है ना। पहला साइड इफेक्ट तो ये है, लेटेक्स एलर्जी हो सकती है, या टीयरिंग हो सकती है। टीयरिंग ऑफ कॉन्डम भाई बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, क्लियर। तीसरा क्वेश्चन है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या होगा? इरिटेशन होगी भाई, इरिटेशन होगी। क्या हो सकती है? इरिटेशन हो सकती है। ठीक है, और अगर ठीक तरीके से ट्यूबेक्टोमी की प्रोसेस नहीं की गई है, ठीक तरीके से सर्जिकल मेथड नहीं हुआ, तो उसमें क्या किसके चांसेस हो सकते हैं? इन्फेक्शन के चांसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, और तीसरा साइड इफेक्ट आप ये लिख सकते हो कि ट्यूबेक्टोमी एक परमानेंट मेथड होता है जिसके बाद में कभी भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तो ये पहला वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट विल हैपन इफ एन ह्यूमन फीमेल। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है आपसे? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? एन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, है ना। तो दोनों ही के आंसर लिखने हैं हमें। आंसर नंबर 2 लिखना है भाई, आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 में हमारा पहला पॉइंट है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो आपको लिखना है इफ द फर्टिलाइजेशन takes place, then the formation of zygote, the formation of zygote occurs। The formation of zygote occurs। क्लियर है। सेकंड पॉइंट क्या है भाई? सेकंड वाला पॉइंट क्या है? अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो आपको लिखना है इफ द एग is not fertilized, then the egg removes from the female body, with the period blood। ठीक है,
पीरियड ब्लड। दोनों ही क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गई। ये क्वेश्चन भी कितने मार्क्स का था भाई? 5 मार्क्स का था, यानी लॉन्ग क्वेश्चन था। ये भी क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट आर ट्रॉपिक मूवमेंट्स? गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन विच इनहिबिट ग्रोथ एंड प्रमोट सेल डिवीजन। ये क्वेश्चन में 3 चीजें उसने पूछी। सबसे पहले पूछा कि पहले बताइए आपकी ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होती है, डेफिनेशन आपको बतानी है ट्रॉपिक मूवमेंट की। उसके बाद में एक ऐसा एग्जांपल देना है प्लांट का जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, और दूसरे हार्मोन का नाम बताना है, ऐसा हार्मोन जो प्लांट में सेल डिवीजन को कराता है या सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। तो पहले वाला क्वेश्चन मैं लिख सकता हूं यहां पर आंसर नंबर 1। तो आंसर नंबर 1 का सबसे पहले क्या लिखना है आपको? ट्रॉपिक मूवमेंट, हेडिंग डालनी है ट्रॉपिक मूवमेंट। क्या डालनी है? ट्रॉपिक मूवमेंट, हेडिंग डालनी है। ठीक है, देखिए लिखिए ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट is the directional movement, is the directional movement which occurs in the direction of stimulus, like स्टिमुलस में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? लाइक वाटर, सनलाइट, ग्रेविटी, टच, ETC। ठीक है, तो पहला काम आपने कंप्लीट कर दिया, डेफिनेशन लिख दी ट्रॉपिक मूवमेंट की। अब आपको क्या बताना है? ऐसे हार्मोन का नाम बताना है जो इनहिबिट करता है ग्रोथ को। तो इसमें आप लिख सकते हो, फर्स्ट पॉइंट लिखना है ना हमें, तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर आप लिखो हार्मोन दैट inhibit the growth of plant is known as ABA या एब्सिसिक एसिड। ठीक है भाई, यहां तक भी लिख सकते हो आप, ABA भी लिख सकते हो, ये इसकी फुल फॉर्म होती है एब्सिसिक एसिड। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसे हार्मोन का नाम बताइए जो प्रमोट करता है सेल डिवीजन। तो यहां पे लिखोगे आप साइटोकाइनिन। is the hormone that promotes cell division। क्लियर है भाई? पहला वाला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। 3 चीजें पूछ रहा था। पहली चीज क्या थी? ट्रॉपिक मूवमेंट को डिफाइन कीजिए। दूसरी चीज क्या है कि ऐसे हार्मोन का नाम बताइए जो प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तीसरा क्वेश्चन क्या था कि ऐसे हार्मोन का नाम बताइए जो सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा था। तो हमने तीनों ही क्वेश्चन का आंसर कर दिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ ड्रिल इन अ पी प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच। नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मूवमेंट। देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन को मैं नोट कर रहा हूं यहां पर भाई। क्या था? इसको लिख सकते हैं हम द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ टेंड्रिल, द डायरेक्शनल मूवमेंट
of a tendril in pea plants in pea plants in response to touch in response to touch is known as thigmotropism. ठीक है, पहली बात का आंसर दे दिया हमने, यहां तक की बात का। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मूवमेंट। कौन सा हार्मोन थिग्मोट्रोपिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसमें लिखना है आपको, ऑक्सिन इज द हार्मोन which is responsible for the process of thigmotropism ठीक है भाई, तो सारे ही पॉइंट्स हमने कवर अप करा दिए, दोबारा से देख लेते हैं एक बार। व्हाट आर द ट्रॉपिक मूवमेंट्स? ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, मैंने डेफिनेशन आपको बता दी। उसके बाद में उसने एग्जांपल पूछा कि ऐसा एग्जांपल बताइए जो इनहिबिट करता है प्लांट ग्रोथ को। मैंने हार्मोन का नाम बता दिया आपको, एब्सिसिक एसिड या ABA। उसके बाद में ऐसे हार्मोन का नाम बताना है जो सेल में डिवीजन को प्रमोट करता है। तो कौन सा हार्मोन है भाई? साइटोकाइनिन। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या था, एक्सप्लेन द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल इन पी प्लांट इन रेस्पॉन्स टू टच। बता दिया हमने, क्या कहलाता है? थिग्मोट्रोपिज्म कहलाता है। और ऐसा कौन सा हार्मोन है थिग्मोट्रोपिज्म कराता है, वो भी हमने आपको बता दिया। कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सिन हार्मोन होता है। तो ये थे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ 2024 एंड 2023। वीडियो के अंदर क्वेश्चन हम ज्यादा ऐड ऑन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारी वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैं ये चाहता हूं कि 15 से 20 मिनट की या 25 मिनट की वीडियो के अंदर आपको क्लियरली क्वेश्चन समझ आ जाए और आपको पता चल जाए कि किस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चंस आपके CBSE के अंदर आते हैं। तो इसी तरह से अगली वीडियो हमारी आएगी जल्दी ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर और चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।